गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूँ जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए कंटेंट मिल जाता है और जो डेली न्यूज़पेपर रीडिंग है वो आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। स्पोकन इंग्लिश के लिए तो मैं हर चीज़ को हिंदी में बताऊंगा ताकि आप उसको आगे इम्प्लीमेंट कर सकें वाइल कन्वर्सेशन। ये जो न्यूज़पेपर आर्टिकल है मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है क्योंकि एडिटोरियल पेज है। एडिटोरियल का मतलब होता है कि भाई जो एडिटर के व्यू पॉइंट हैं, जो उनके बहुत ही मतलब प्रोडिगल आदमी हैं, जो कि बिल्कुल चतुर आदमी हैं, वो इनका एडिटर मतलब अपने विचार रखते हैं, उसको एडिटोरियल बोला जाता है। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी द यूपीएससी फोरम, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। अगर हम बात करें जो अगर यहाँ से आप डाउनलोड कर पा रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं तो दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं प्रेस एरिना। यहाँ पे भी आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाती है फ्री में सुबह 5 से 6 के बीच में। अब डिस्कशन करते हैं आर्टिकल के बारे में। यह आर्टिकल बोलता है कि गेट्स इन द स्काई, मतलब भाई आसमान में रास्ता लगा दिया है। कैसे? अभी जो इसरो का एक मिशन था, स्पेड एक्स बोलते हैं इसको, स्पेस डोकिंग। डोकिंग जैसे होता है ना, आपने बोला कि भाई बंदरगाह होता है, डोक बंदरगाह। तो डोक मतलब वहां पे उसको अटका देना या खड़ा कर रखना और फिर दोनों को जाके मिलाना, तो ये होता है डोकिंग। ये दोनों को मिला लेना। यहाँ पे ये कोई मान लो सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है, दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे, तो इनको बोलते हैं डोकिंग। इन्होंने कहा कि डोकिंग टेक्नोलॉजी अलाउ करती है इसरो को। इंडियन जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में बनी थी, याद रखना, टू थिंक लॉन्गर स्पेस फ्लाइट। तो ये क्या कहते हैं, डोकिंग टेक्नोलॉजी अलाउ करती है इसरो को सोचने पे क्या लॉन्गर स्पेस फ्लाइट हो सकती है, लंबी स्पेस की फ्लाइट हो सकती है। ऑन दिसंबर 30 दिसंबर को कहानी हुई थी 2024, इसरो लॉन्च्ड, वो अब की सेकेंड फॉर्म पास्ट में लॉन्च किया था ना, क्योंकि 30 दिसंबर 2024 की बात हो रही है। इट्स पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर होता है पोल, देखो इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक होता है लो अर्थ ऑर्बिट, जो लगभग 450 से 500 किलोमीटर के आसपास रहता है। लो अर्थ ऑर्बिट पे क्या है, पहुंचाने के लिए कम दूरी जाना होता है ना, 450 500 किलोमीटर जा रहे हैं, तो वहाँ पे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, लॉन्च मतलब दागना, भेजना। तो स्मॉल सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या होता है, उपग्रह। कोई भी जैसे अपना जो है अर्थ का सैटेलाइट क्या मून है, बट यहाँ पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजे जाते हैं जो रिकनेसेंस, जासूसी के लिए या डिफेंस पर्पज के लिए, या फिर कोई कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। पोल क्या होता है, जैसे बोलते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो कोई ऐसे इस पोल पे भेजा जाए, इस पे भेजा जाए तो पोल बोलेंगे। तो कुछ होता है जो जियो सिंक्रोनस, 23.5 डिग्री पे अपनी अर्थ क्या है, वो टेढ़ी है, तिरछी है, तो जियो सिंक्रोनस होता है सिमिलर, ऐसा ही पैटर्न जो ऐसे घूमे 23.5 डिग्री पे झुका हो, जियो। और होता है एक जो है इक्वेटर के पैरेलल भी जाता है, तो सेम ऐसे ऐसे ये होते हैं। तो पीएसएलवी बिल्कुल वर्क हॉर्स के बारे में माना गया है कि भाई यही बहुत काम किया इसने इसरो में। तो पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C60 इसका टाइप है। तो क्वेश्चन बन सकता है डेफिनेटली प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का कि भाई ये कौन से स्पेडएक्स किया गया, तो पीएसएल C60 से किया गया था पीएसएल मिशन। इट्स प्राइमरली पेलोड वाज ए पेयर, पेलोड मतलब ये जो चीज लेके गया था, लोड था, इसके साथ भार था, वाज ए पेयर ऑफ सैटेलाइट, तो जोड़ा था, दो थे सैटेलाइट फॉर दी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट और स्पेडएक्स बोलते हैं उनको। टू डेमोन्स्ट्रेट, दर्शाना, एग्जिबिट भी करना, ऑर्बिटल रेंडेवो, देखो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रेंडेवो, रेंडेवो होता है मिलना, वैसे प्राइवेट मीटिंग होती है रेंडेवो, तो फिर ऐसे रेंडेवो एंड डॉकिंग, तो इनका मिलना ऑर्बिटल का, डेमोन्स्ट्रेट ऑर्बिटल मीटिंग। तो ऑर्बिटल क्या होता है, जिसमें वो चक्कर कमाता है, उसको बोलते हैं कक्स, ऑर्बिट। एंड डॉकिंग, द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट इट, जो योग्यता ना एग्जीक्यूट ये क्रियान्वयन करने का, इन इट इज इन ऑर्बिट इज एसेंशियल स्टेपिंग स्टोन। स्टेपिंग स्टोन मतलब जैसे बोलते हैं ना कि भाई आज तो हमने घर की नींव रख दी, स्टेपिंग स्टोन हो गए, ये मतलब पहला कदम था टू मोर कॉम्प्लेक्स मिशन, आगे बहुत बहुत जटिल मिशन जा सकते हैं। द लॉन्च वाज हेल्ड, हेल्ड मतलब इसको पुकारा गया है एज इसरो एंडिंग द ईयर ऑन ए हाई, तो इसको बोला गया कि इसरो की जो इस साल की एंडिंग थी 2024 की, हाई किया, बट स्पेडएक्स रिमाइंडेड, इसने या रेमिनिसेंट बोलते हैं, इस यादगार है। और एक सुवेनियर भी वर्ड होता है, थोड़ा सा आपको याद होगा, सुवेनियर,
सुवेनियर होता है मतलब कोई मतलब स्मृति चिन्ह, आप किसी जगह घूमने जाते हैं कुछ लेके आते हैं ना, वहाँ से सुवेनियर। एक होता है रेमिनिसेंट, तो ये बोलते हैं ना कि भाई ये जगह तो मुझे रेमिनिसेंट, मेरे लिए रेमिनिसेंट है, याद दिलाने वाली है, कोई पुरानी याद है। तो सेम ऐसे ये थोड़ा सा वर्ड, ये वोकेबलरी वर्ड्स आपके हर एग्जाम में आते हैं, एसएससी में या कोई भी डिफेंस एग्जाम में। रिमाइंडेड अस दैट सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड होता है नाजुक, जो नाजुक का दूसरा क्या सिनोनिम्स हो सकता है, फ्रेजाइल भी बोलते हैं ना, या वल्नरेबल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है, सोफिस्टिकेटेड स्पेस फ्लाइट मिशंस केयर लिटिल फॉर आर्बिट्रेरी डेडलाइन। विवादपूर्ण जो डेडलाइन है कि भाई इस तारीख तक करेंगे, तो वो क्या है, इसको इसरो की एंडिंग कहा गया कि भाई ये सोफिस्टिकेटेड स्पेस फ्लाइट थी, आकाश में जाने वाली जो वायुयान था, मिशन मिशन है स्पेस फ्लाइट मिशन जो था, मिशन क्या प्लान केयर लिटिल फॉर द आर्बिट्रेरी डेडलाइन। द सैटेलाइट सक्सेसफुली डॉक्ड ऑन जनवरी 16, तो ये डॉक हो गया 16 जनवरी को, मतलब पहले पहुंचने में तो टाइम लगा ना, जनवरी 16 को ये डॉक हो गया। एंड आफ्टर ए फ्यू अबॉर्टिव अटेम्प्ट्स, अबॉर्टिव मतलब होता है कि बीच में ही रोक दिए गए थे, अबॉर्शन वर्ड होता है ना जो बीच में रोक देते हैं, बच्चा ने क्लियर करा देते हैं, उसको अबॉर्शन बोलते हैं। तो सेम अबॉर्टिव अटेम्प्ट्स, दे वर एक्सपेक्टेड टू डॉक ऑन जनवरी 2, तो एक्सपेक्टेड था कि भाई 7 जनवरी को डॉक हो जाएंगे, मिल जाएंगे, विच इसरो पोस्टपोन टू जनवरी 9, 9 जनवरी को पोस्टपोन डेट आगे बढ़ा दी गई। देन ब्रोट देम क्लोज विदाउट डॉकिंग ऑन जनवरी 12, तो बिना डॉकिंग के नजदीक आ गए थे 12 जनवरी को, इन एन अपेरेंट डाटा टेकिंग एफर्ट। अपेरेंट मतलब क्या है, बिल्कुल एविडेंट था, क्लियर दिख रहा था कि डाटा टेकिंग एफर्ट था, प्रयास था। इट मिक्स्ड It nixed the January 9 attempt after the satellite were found to have drift more than expected। और मैं पहले बताना चाहूँगा कि डॉकिंग का क्या सिस्टम होता है। जैसे वैसे इसका कोई पर्पज़ नहीं है, जैसे हम जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वैसे भी हम का इंडिया का भारतीय जो अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाहते हैं, अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाहते हैं, तो क्या है, इतने हैवी लोड को तो ले जाना बहुत टिपिकल है एक बार में ही स्पेस स्टेशन को। तो डॉकिंग का मतलब ये है कि यहाँ से जो लॉन्च व्हीकल है रॉकेट से लेके जाएंगे, जो लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी वगैरह से ऊपर ले जाके छोड़ देंगे, फिर दूसरे को ले जाएंगे, फिर उनकी क्या है डॉकिंग करा देंगे, आपस में मिला देंगे, तो हमारा जो है भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बन जाएगा। तो सेम इसमें क्या है कि जो है इट नेक्स्ट का क्या मीनिंग, उन्होंने कहा कि इट नेक्स्ट द जनवरी 9 अटेम्प्ट आफ्टर द सैटेलाइट वर फाउंड टू हैव ड्रिफ्टेड, ड्रिफ्टेड मतलब पुश करना, मोर देन एक्सपेक्टेड। तो ये पाया गया कि भाई ये जो है ना, ये जो 9 जनवरी को प्रयास किया गया था ना, सैटेलाइट वर फाउंड, ये पाए गए, वर फाउंड मतलब ये पैसिव फॉर्मेट है, किसी के द्वारा पाए गए थे ना, पाए गए, टू हैव ड्रिफ्टेड दूर भागे, मोर देन एक्सपेक्टेड दूर दूर थे। प्रमोटिंग मेजर्स जो प्रमोट करना, बढ़ाना, मेजर्स टू अरेस्ट द डिस्प्लेसमेंट एंड रीइनिशियलाइज द एक्सपेरिमेंट। उन्होंने प्रमोट किया मेजर तरीके जो है अरेस्ट करना, रोकना, किसी को पकड़ना, डिस्प्लेसमेंट जो थी दूर दूर हुए थे ना, एंड रीइनिशियलाइज एक्सपेरिमेंट को दोबारा से स्टार्ट किया। वंस डॉक्ड, एक बार जो मिल गए, इसरो बिगेन टेस्ट टू वेरीफाई इफ द सैटेलाइट कुड एक्सपेक्ट चेंज इलेक्ट्रिकल पावर। एक बार तो मिल गए थे, तो इसरो ने क्या क्या बिगेन किया, स्टार्ट कर दिया था टेस्ट, जो वेरीफाई करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए सैटेलाइट कुड आगे फ्यूचर में हो सकता है, मतलब क्यों कुड हो सकता है कि एक्सचेंज इलेक्ट्रिकल पावर, मतलब आपस में एक दूसरे से जैसे चार्जिंग होती है वैसे हो जाए। देन अनडॉक एंड सेपरेट, अनडॉक करके देखा या सेपरेट करके देखा, फॉलोड बाय टेस्टिंग देयर ओन पेलोड दैट वुड बी स्प्रेड ओवर 2 ईयर्स। तो टेस्ट जो पेलोड भेजे थे उनका भी टेस्ट किया, 2 साल के अंदर में फैले हुए थे, एंड 2 साल जो थे पूरा उनका टेन्योर था। द C-60 मिशंस आल्सो लॉन्च द 4th स्टेज ऑफ रॉकेट, जैसे इसमें स्टेज होती है रॉकेट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जैसे फर्स्ट सेकंड में सॉलिड फ्यूल होता है, दूसरे में मान लो लिक्विड हो गया, तीसरे में ऑक्सीजन वगैरह हो गया, तो फिर हाइड्रोजन वगैरह क्रायोजेनिक बोलते हैं, जो कम टेम्परेचर पे चलती हैं। तो सेम ऐसे स्टेज पे होता है, कुछ में लास्ट में जो चीज़ छोड़ के आनी थी सैटेलाइट हो जाता है 4th स्टेज में, ऐसे भी होता है। तो उन्होंने कहा कि लॉन्च द 4th स्टेज ऑफ द रॉकेट एज एन ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म। तो ये 4th स्टेज में क्या भेजा था, ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म की तरह भेजा था, जहां पे रुकेगा वो। इट कैरी 24 पेलोड्स फ्रॉम वेरियस इसरो सेंटर, मतलब 24 इस पेलोड लेके गया था, लोड लेके गया था इसरो सेंटर से, अलग अलग प्राइवेट एंटरप्राइजेस टेस्टिंग वेरियस टेक्नोलॉजी, या कोई प्राइवेट कंपनी का पार्ट था वो भी टेस्ट करना था। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तो ये सबसे पहले जो इसरो के थे चेयरमैन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, उनके नाम पे एक सेंटर बनाया गया है। कम्पैक्ट होता है छोटा, रिसर्च एंड मॉड्यूल क्या था, प्रोटोटाइप, कोई जैसे नमूना, ऑर्बिटल प्लैनेट स्टडीज, ऑर्बिटल के प्लैनेट की स्टडी वाज एबल टू हैव काउपी सीड्स जर्मिनेट इन ऑर्बिट। काउपी जैसे बोलते हैं ना कि भाई चने जो हैं सेम ऐसे काउपी की तरह जो होते हैं,
उनको बीज जर्मिनेट पैदा कर रखे ऑर्बिट में। तो उन्होंने कहा कि भी जो सारा भाई सेंटर है ना, उसका जो कम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल लेके गए फ्रॉम ऑर्बिटल प्लैनेट स्ट्रेटजी के लिए, वाज एबल टू हैव काउपी सीड्स जर्मिनेट इन ऑर्बिट। ऑर्बिट में उन्होंने मतलब अंकुरित किए, कैप्चरिंग दी पॉपुलर इमेजिनेशन। तो सेम उन्होंने कैप्चर कर लिया पॉपुलर इमेजिनेशन। जो इमेजिनेशन क्या होता है, आपकी आकांक्षा जो सोचा था। डॉकिंग अलाउ करता है स्पेस फेयरिंग। स्पेस फेयरिंग मतलब होता है वहां से आना जाना जो भी है। कंपोनेंट्स टू बी लॉन्च सेपरेटली, सेपरेटली जो स्पेस में रहेंगे ना वो कंपोनेंट भेजेंगे, सेपरेटली अलग अलग असेंबल किए जाएंगे स्पेस में टू फॉर्म ए लार्ज मॉड्यूल। तो मैंने बताया कि वहां पे जोड़ दिया जाएगा ऐसे स्पेस स्टेशन का। दिस अलाउ ए स्पेस एजेंसी टू प्लान इंटरप्लेनेटरी मिशन। तो इससे क्या हो सकता है, स्पेस एजेंसी कोई भी है मतलब वो इंटरप्लेनेटरी, इंटर मतलब दो प्लेनेट के बीच में, जैसे अर्थ है और ऊपर भेज दिया, तो मिशन हुज स्पेसक्राफ्ट हैवी देन हैवीएस्ट रॉकेट कैन लॉन्च, मतलब ज्यादा हैवी मैटर है तो वो उसको ऐसे डॉकिंग के सिस्टम से जोड़ जा सकता है। डॉकिंग इज दस ए सिंबॉलिक गेटवे। सिंबॉलिक मतलब एक नाम मात्र, क्या है, नाम मात्र का गेटवे, एक रास्ता है टू ए न्यू अपॉर्चुनिटी, नए अवसर मिलेंगे आगे विद दी चंद्रयान 4। चंद्रयान 4 जो है जहाँ पे मतलब इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं वो जाएंगे। लूनार सैंपल रिटर्न मिशन, या चांद से सैंपल लेके वापस आएंगे। बीइंग ए गुड एग्जांपल, ऐसे आगे और भी आ सकते हैं। इन एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन होता है अनुमान लगाना, प्रिडिक्शन करना। इसरो लोडेड दी स्पेडएक्स सैटेलाइट विद इनफ फ्यूल फॉर मल्टीपल ट्राइज। तो ज़्यादा फ्यूल भेजा गया, बहुत सारे ट्राई करने थे। आल्सो कंटिन्यूसली कलेक्टेड डाटा, डाटा कलेक्ट किया। इट्स ओन नर्वसनेस टू बी बिकेम एविडेंट। तो इसकी खुद की नर्वसनेस जो थी एविडेंट हो गई थी, दिख गई थी। टू आफ्टर द फर्स्ट टू अटेम्प्ट, जो पहले 2 अटेम्प्ट हुए थे, इट बैक डाउन, मतलब पीछे ले लिए थे अपने, हार हो गई थी या कुछ भी लगा लो, अबॉर्ट कर दिए थे। फ्रॉम इट्स प्रोमिस टू लाइव स्ट्रीम दी सक्सेसफुल वन। तो उन्होंने वादा किया था कि भी जो सक्सेसफुल होगा ना उसको लाइव स्ट्रीम कर देंगे, नेट पे दिखा देंगे। डॉकिंग टेक्नोलॉजी हैज बिकम डिजायरेबल थैंक्स। अब डॉकिंग टेक्नोलॉजी क्या बन चुकी है, डिजायरेबल, जिसकी आकांक्षा थी सबको, थैंक्स टू बी परसीव्ड इनएविटेबिलिटी, जिसको टाला नहीं जा सकता, ऑफ द लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस फ्लाइट। The pressure of the lower cost imposed by and say crewed mission to Mars or space mining operation has rendered ideas such as in-space satellite servicing and orbital supply platform। जो लोअर कॉस्ट है इम्पोज किसने लगा दी, क्रू मिशंस ने, मार्स को जाते हैं, स्पेस माइनिंग होती है, हैज रेंडर्ड, उसने प्रदान कर दिया आइडिया सच एज इन स्पेस सैटेलाइट सर्विंग ऑर्बिटल सप्लाई प्लेटफॉर्म, बोथ ऑफ विच रिक्वायर डॉकिंग एंड मोर लुक्रेटिव। लुक्रेटिव होता है फायदेमंद, लुभावना। तो उन्होंने कहा कि प्रेशर टू लोअर कॉस्ट, कीमत कम रखनी है। इम्पोज किसने किया, क्रू मिशन टू मार्स, मिशन जो मार्स पे जाएगा। 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन गया था 2013 में, जो कि बोलते हैं ना नाम्बी नारायण के जो दामाद जी हैं उनमें उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था, बहुत कम रेट में भेजा गया था। रेंडर होता है वो दिया उसने आइडिया सच एज इन स्पेस सैटेलाइट सर्विसिंग। तो स्पेस में जाने के लिए सैटेलाइट सर्विसिंग, जैसे दूसरे कंट्री के आके यहाँ पे लॉन्च करवाते हैं। ऑर्बिटल सप्लाई, या ऑर्बिट में कुछ सप्लाई भेजना होता है प्लेटफॉर्म। बोथ ऑफ विच रिक्वायर डॉकिंग, इसके लिए डॉकिंग की जरूरत है। मोर लुक्रेटिव, इसे डॉकिंग अच्छा मतलब फायदेमंद चीज है। इसरो ने प्लान किया स्टार्ट टू लॉन्चिंग दी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन वहां पे बनाएंगे लेटर दिस डिकेड, इस मतलब दशक में 2030 के आसपास। एंड एज इट इम्पार्क्स होता है स्टार्ट करना, ऑन ए न्यू फेज ऑफ ऑपरेशन। मान लो ये एक नया स्टार्टिंग हुई है ऑपरेशन की, विद वी नारायण एज द न्यू चेयरमैन। तो अभी इसरो के चेयरमैन कौन है, वी नारायण। इसरो शुड डिस्क्राइब कोहेरेंट विजन। कोहेरेंट मतलब होता है सामंजस्य बनाने वाला, दोनों का एक जैसा, कंसेंट सहमति वाला। फॉर दी एक्स आंटे यूटिलिटी एक्सपेक्टेड ऑफ बीएस। एक्स आंटे मतलब जो प्रीवियसली पहले जो पूर्ववर्ती, यूटिलिटी क्या बेनिफिट होंगे एक्सपेक्टेड ऑफ बीएस, जो बीएस से पहले से ही ना पूर्ववर्ती बेनिफिट सोचे गए ना, तो उसके लिए कोहेरेंट विजन है। उसके साथ ही चीज सामंजस्य आती है। विद दिस कंटेक्स्ट, मतलब विदाउट दिस कंटेक्स्ट, इस संदर्भ के बिना, द लार्जर पीसेस ऑफ इंडियन जो स्पेस प्रोग्राम एंड देयर पर्पज रिलेटिव टू अदर कंट्रीज प्लान सीम एड्रिफ्ट। एड्रिफ्ट मतलब पीछे चला जाएगा, नहीं तो जो लार्जर पीसेस ऑफ इसरो के भेजे जाएंगे प्रोग्राम के पर्पज है रिलेटिव टू दी अदर कंट्री, या कोई दूसरे कंट्री का पर्पज है, सिम्स एड्रिफ्ट, वो पीछे धकता हुआ दिखे देगा। आई होप आपको समझ में आएगा। इसके साथ 2-3 मिनट की वोकेबलरी वर्ड्स की वीडियो अटैच कर दूंगा, बने रहिए चैनल पे। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी मेरा चैनल प्रमोट हो पाएगा। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो मैं रेगुलर बेस पे आता हूँ, तो प्लीज़ इस चीज़ को कंसीडर कीजिए। बाय। The first word is grotesque. Grotesque is a adjective. Its Hindi meaning is badda, vichitra, antique, bizarre. Example of this word: the interior of casino was grotesque. जो इंटीरियर डिजाइन था
कसिनो का वो बहुत ही विचित्र और भयानक था, भद्दा था। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक ग्रेट। ग्रेट पर्सन भी कई बार ग्रोटिस्क हो सकते हैं, भद्दे हो सकते हैं। मीन्स इट डजेंट मीन दैट यू आर हैविंग ए ग्रेट लुक यू विल डू बेटर थिंग इन योर लाइफ, इट डजेंट मैटर। मतलब किसी का कैसा फेस होता है, कुछ भी हो ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा कर सकते हैं। ग्रेट भी पर्सन ग्रोट्यूस्क हो सकते हैं। एंड द सेकेंड वर्ड इज टेम। टेम इज ए एडजेक्टिव, इट्स हिंदी मीनिंग इज दब्बू, जो जिसको दबाया जा सकता है। डोसाइल, मिक। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, आई सॉ ए टेम टाइगर इन द सर्कस। मैंने एक सर्कस में एक दब्बू शेर को देखा जो ट्रेंड था, मतलब जो कहते वो बात मानता था। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, टाइम। जैसे वॉच है, वॉच में टाइम देखते हैं आप। टाइम आने पे जो बोल्ड पर्सन है, करेजियस पर्सन है, कई बार टेम हो जाते हैं। मतलब इन दिस यूनिवर्स नो बडी इज परफेक्टली कवार्ड और परफेक्टली करेजियस। मीन्स ना तो इस दुनिया में कोई एकदम से बहादुर है और टोटली ना ही कोई कायर है। मतलब टाइम आने पे एक बंदा बहादुर भी बन जाता है और दब्बू भी बन जाता है। टाइम से टेम रिलेट कर सकते हैं। एंड द थर्ड वर्ड इज इन्यूंडो। इन्यूंडो मीन्स इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज इशारा, एल्यूजन, इंसिनुएशन। मीन्स you are not saying that thing directly but you are taking help of the another thing to say that thing। मतलब आप किसी चीज़ का सहारा ले रहे हैं वो बात कहने के लिए। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, हिज इमेज हैज़ बीन डैमेज बाई इनएंडियो अबाउट हिज ड्रिंकिंग हैबिट। मतलब उसकी इमेज बिगाड़ दी गई समाज में, किसके द्वारा? इनएंडियो के द्वारा। सहारा लिया अबाउट हिज ड्रिंकिंग हैबिट, उसकी ड्रिंकिंग हैबिट का सहारा लेकर, इशारा करके। इनएंडियो। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड। जैसे इन इंडियो में आई डबल एन इन आता है, इन मीन होता है सराय, मतलब जहाँ पे आप रेस्ट आराम कर सकते हैं, रोड के किनारे होते हैं। होटल भी आजकल ऐसे, जैसे हॉलीडे इन नाम रखा गया है इस होटल का। तो क्या है, इशारा करके कई बार क्या होता है, आप मतलब डायरेक्टली न कह के बस ये कह दोगे कि इन में बेकार सर्विस मिलती है। वेन एवर आई हैव विजिटेड देयर आई लाइक कुड नॉट फाइंड ए ग्रेट सर्विस बाय दी वेटर्स देयर। मतलब जब मैं वहाँ पे गया मुझे अच्छी सर्विस नहीं मिली वेटर के द्वारा। तो आप एक इशारा कर सकते हैं कि वो होटल में आप मत जाओ, बट आप डायरेक्टली कह नहीं रहे कि आप उस होटल में मत जाओ। इनएंडियो मतलब होता है इशारा करना, इंसिनुएशन करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे।